हेलो स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन की सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं ड्यूरिंग एंड फॉर। इसके पहले भी आप स्टडी कर चुके हैं। फॉर कहाँ पर यूज़ होता है? कोई हमने काम किया और वो काम पूरा कंप्लीट हुआ। तो जब कोई काम पूरा कंप्लीट होता है और उस टाइम लिमिट के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। जबकि ड्यूरिंग कोई काम हमने करना शुरू किया तो वो उस पूरे टाइम पे भी कंप्लीट हो सकता है या उस पूरे टाइम के पहले भी कंप्लीट हो सकता है। इसके लिए हम ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, इसके लिए हम ड्यूरिंग यूज़ करते हैं। इसमें टाइम तो दिया रहेगा साथ में कोई ना कोई, या तो वो टाइम से रिलेटेड रहेगा या फिर कोई ना कोई घटना, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई पूरे प्रसंग से रिलेटेड हो सकता है। ड्यूरिंग के बाद नॉर्मली द, दिस, दैट, दीज, दोज, इन सब शब्दों का प्रयोग नॉर्मली होता है। फॉर के साथ भी कभी कभी द का प्रयोग होता है, लेकिन फिर उसके साथ लास्ट लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव नॉट गॉन टू माई विलेज फॉर 2 years। मैं अपने गाँव 2 सालों से नहीं गया हूँ। टाइम बता रहा है कि 2 साल से अपने गांव नहीं गए हैं। एक्शन कौन सा हुआ है, काम कौन सा हुआ है कि अपने गांव नहीं गए हैं पूरे 2 साल से। नेक्स्ट एग्जांपल, द इंजरी मेड हिम ब्लाइंड फॉर एवर। उस चोट ने उसे हमेशा के लिए ब्लाइंड कर दिया। टाइम यहाँ पर आया फॉर एवर, वर्क आया है कि इंजरी ने उसको ब्लाइंड कर दिया। आई हैव रिसीव्ड नो लेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने लंबे समय से कोई भी लेटर रिसीव नहीं किया है, मुझे लॉन्ग टाइम से कोई पत्र नहीं मिला है। आई वॉज इल फॉर अ वीक। एग्जाम्पल को देखिए ध्यान से, इसमें दोनों यूज़ किया है, इल फॉर भी और ड्यूरिंग भी। आई वॉज इल फॉर अ वीक, मैं 1 हफ्ते से बीमार था। 1 week से मैं क्या था? बीमार था। एंड ड्यूरिंग, इसमें आपको एग्जाम्पल में दोनों क्लियर हो जाएंगे। एंड ड्यूरिंग दैट वीक, और उस हफ्ते के दौरान। कौन सा हफ्ता? दैट वीक। यहाँ पर देखिए दैट आ रहा है, तो दैट वीक, लेकिन कौन सा हफ्ता? जिस हफ्ते में बीमार था उस हफ्ते के दौरान आई एट नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं खाया। उस हफ्ते में, उस हफ्ते के पहले भी, पूरे उस हफ्ते के दौरान, 1 हफ्ते की यहाँ से लेकर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, पूरा वीक की ये टाइम लिमिट इसमें दी हुई है कि मैंने पूरे वीक के दौरान कुछ भी नहीं खाया। तो ये एग्जाम्पल, आई वॉज इल फॉर अ वीक एंड ड्यूरिंग दैट वीक आई एट नथिंग। ड्यूरिंग 1967, 1967 के दौरान, 1967 आवर कंट्री हैज़ फेस्ड मैनी अनप्लीजेंट सिचुएशंस। क्या कि 1967 के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, हमारी कंट्री ने बहुत सारी अनप्लीजेंट सिचुएशन को फेस किया। पूरे ईयर के दौरान, 1967 मीन्स जनवरी फरवरी से लेकर पूरे दिसंबर तक हमारी कंट्री ने अनप्लीजेंट सिचुएशन को फेस किया। ड्यूरिंग दोज डेज ऑफ माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन के उन दिनों के दौरान। दोज, ये देखिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इन वर्ड्स को। ड्यूरिंग दोज डेज, बचपन के उन दिनों के दौरान, मतलब कई दिन थे। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर बिजली नहीं थी, मतलब बचपन के उन दिनों को याद कर रहे हैं जब बिजली नहीं थी। ड्यूरिंग दिस समर, इस समर सीज़न के, इस गर्मी के दौरान, पूरे समर सीज़न के दौरान, आई हैव स्टडीड फ्रेंच, मैंने फ्रेंच लैंग्वेज की स्टडी की। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपने ये सीखा कि फॉर, एक तो इसकी हिंदी होती है के लिए, और ये कोई भी काम कंप्लीट टाइम तक बताता है। कोई भी काम होता है वो पूरे समय तक होता है, इसका बोध होता है हमें फॉर से। जबकि ड्यूरिंग की हिंदी होती है के दौरान, और ड्यूरिंग से हमें पता चलता है कि काम कोई भी टाइम तक कंप्लीट हुआ या फिर इसके पहले भी हो सकता है। कंप्लीट टाइम के पहले, कार्य के लिए जो टाइम दिया गया है पूरा उसके पहले भी हो सकता है, या फिर ड्यूरिंग
समय के अलावा संपूर्ण घटना से कोई भी इवेंट या पॉजिटिव हो या निगेटिव इससे रिलेटेड होता है। तो फॉर में हम टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं। आई हैव नॉट गॉन टू माई विलेज फॉर 2 years। पता है मैं कितने सालों से अपने गांव नहीं गया, मैं 2 सालों से अपने गांव नहीं गया। जबकि ड्यूरिंग में हम काम को या घटना को इम्पोर्टेंस देते हैं। ड्यूरिंग 1967 आवर कंट्री हैज़ फेस्ड मैनी अनप्लीजेंट सिचुएशंस। कि 1967 के दौरान हमारी कंट्री ने बहुत सारे अनप्लीजेंट सिचुएशन को फेस किया। तो किसके दौरान? 1967 के दौरान क्या हुआ कि हमारी कंट्री ने बहुत सारे अनप्लीजेंट सिचुएशन को फेस किया। तो ये डिफरेंस है फॉर और ड्यूरिंग के बीच में। तो आई होप कि आपको फॉर और ड्यूरिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।